बड़ा भला किया है बिल्वमंगल जी ने हम जीवों का। जो जीव संसार में भटक रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका परम पुरुषार्थ क्या है। क्या मुक्ति पाना ही परम पुरुषार्थ है? बिल्वमंगल हंसते हैं, कहते हैं परम मुक्ति तो ये है, इसी नवल किशोर को निहारना परम पुरुषार्थ है। क्या आप रस को समझते हैं? रस बिना सब कुछ व्यर्थ है। वनस्पति भी रस बिना व्यर्थ है। फल रस बिना व्यर्थ है, तो बिना रस के जीवन भी तो व्यर्थ है। रसराज कृष्ण रस से भरे हुए युगलवर, इनके बिना जीवन भी व्यर्थ है। ये रस भीने युगल ही जीवन में रस डालते हैं। इनके बिना जीवन नीरस है। मुक्ति भी व्यर्थ है। बड़े बड़े योगी मुक्ति की लालसा करते हैं, भक्त मुक्ति की लालसा नहीं करते। इन बड़े बड़े योगी जनों को जब मुक्ति मिल जाती है तब वो पृथ्वी की ओर ललचाई निगाह से देखते हैं और कहते हैं मनुष्य भाग्यशाली है, उस रसिक किशोर की झांकी को अनुभव कर सकता है, उसकी लीला का आस्वादन कर सकता है, इन रसमयी लीलाओं का श्रवण कर सकता है। लेकिन मुक्त जीव नहीं। क्यों नहीं? तो वो मुक्त पुरुष कहते हैं हमारे पास इंद्रियां नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, फिर कैसे उस रूप को निहारें। मुक्त पुरुष दुखी होते हैं, हाथ नहीं हैं, कैसे उस सनातन किशोर को प्रगाढ़ आलिंगन में बांधें। पैर भी नहीं हैं, उसके साथ कैसे नृत्य करें। इस देह से मुक्त जो हो चुके हैं, अजी कितने बेचारे हैं फिर ये मुक्त पुरुष। इनसे भाग्यशाली तो यही संसार के फंसे लोग हैं जिनके पास इंद्रियां तो हैं। जगत को देखते देखते वो एक दिन तो जगत मोहन को निहार ही लेंगे। बिल्वमंगल यही बात बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मुक्ति नहीं है, फिर क्या है? उस सनातन किशोर को अपने हृदय में बसाना है, फिर उसे एकांत में निहारना है। ये अद्भुत किशोर है जो बांसुरी बजाता है तो स्वयं मगन और मस्त हो जाता है। ये किसी के लिए नहीं बजाता बांसुरी, अपने आनंद के लिए बजाता है, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, और स्वयं रस होकर भी रस में ही डूब जाता है। उस समय सब कुछ ठहर जाता है, प्रकृति रुक जाती है। आकाश में देवताओं की स्त्रियां खड़ी होकर इसे निहार रही हैं। निहारते निहारते वो सब कुछ भूल गई हैं। उनकी चोटी ढीली हो गई है, उसमें से फूल झरकर उस सौंदर्य के सागर किशोर को ढक रहे हैं। उस प्यारे से किशोर के घुंघराले केशों में अब फूल ही फूल हैं। फूल गिरते गिरते वो किशोर भी ढक सा गया है, किंतु उसके नेत्र बंद हैं। वो मगन बस बांसुरी बजाए जा रहा है। उस किशोर को सब गोपियों ने घेर लिया है। प्रेम के ज्वर से सब आक्रांत सी हो गई हैं, इसलिए उनकी नीवी बंधन खुल गई है। वो संभाल रही हैं पर संभल नहीं रहा। इन सब से इस किशोर की शोभा और बढ़ती जा रही है। बिल्वमंगल कहते हैं यही किशोर है जीव का परम पुरुषार्थ। इसी को देखना, इसी को पाना,
इसी में अपने आप को मिटा देना, यही है जीवन की सार वस्तु। आप भी देखिए, आंखें मूंदिए और देखिए उसे, बांसुरी बजा रहा है। क्या आपको बांसुरी सुनाई दे रही है? चलिए इस झांकी को विराजमान कीजिए अपने हृदय पटल में कि आकाश से सुरपत्नियां हाथों द्वारा गिरे हुए पुष्पों से आच्छादित कर रही हैं। बांसुरी को अपने अधरों में धरे हुए हैं नवल किशोर, मंद मंद उसे बजा रहे हैं और बजाते हुए स्वयं झूम रहे हैं। आस पास अत्यधिक सुंदर सुंदर गोपियां खड़ी हैं। उनकी नीवी बंधन खुल गई है, वो बार बार संभाल रही हैं, जिसके कारण इनकी शोभा और बढ़ रही है। यही है शरणागतों के अपवर्ग स्वरूप, यही किशोर की आकृति वाले श्री कृष्ण ही जीवन के परम पुरुषार्थ हैं। अस्ति स्वस्थ रूणी कराप विगल कल्प प्रसूनापलुप्तम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाव लहरी निर्माण निर्वयाकुलम हस्त व्यस्त नता परवग मखिलोदार किशोराकृति। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।